श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी के राका जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। अगले दिन हम पढ़े थे तंत्रिका तंत्र का विभाजन। हेडिंग है तंत्रिका तंत्र का विभाजन। तंत्रिका तंत्र का विभाजन। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को निम्नलिखित मनुष्य में तंत्रिका तंत्र मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को निम्नलिखित तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। जो निम्नलिखित है। पहला नंबर हेडिंग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला नंबर हेडिंग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र का तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु प्रमुख भाग मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु हैं जो शरीर के समस्त प्रतिक्रियाओं का नियमन करते हैं। इनकी उत्पत्ति इनकी उत्पत्ति
इनकी उत्पत्ति भ्रूण, कोष्ठक में लिखा है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। कोष्ठक में गैस्ट्रुला अवस्था, गैस्ट्रुला अवस्था के बाद के विकास के समय बनने वाली तंत्रिकीय नाल से होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो पढ़ रहे हैं, इस तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, मस्तिष्क कोश से निकली हुई मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु हैं जो शरीर के समस्त, मतलब शरीर के समस्त या संपूर्ण प्रतिक्रियाओं का नियमन करता है। इन्हीं की जिम्मेदारी है जो शरीर के समस्त प्रतिक्रियाओं का नियमन करते हैं। इनकी उत्पत्ति भ्रूण की, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसकी, तंत्रिका तंत्र की। भ्रूण की उत्पत्ति अंडाणु और शुक्राणु के मिलने का भ्रूण बनता है। तो ये भ्रूण के ही समय बनने वाली प्रक्रिया है, भ्रूण के समय ही बनने वाली यह प्रक्रिया है, जो लिखा है गैस्ट्रुला अवस्था के बाद। यह चीज़ दिखा है कक्षा 12 में, गैस्ट्रुला अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कक्षा 12 में। तो इसमें वही है, इनकी उत्पत्ति, ये भ्रूण जब बनते हैं उसी समय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो उसी की बात है, गैस्ट्रुला अवस्था के बाद के विकास के समय बनने वाले, जब ये विकास तंत्रिका तंत्र बन रहा होता है भ्रूण के समय, उसी समय ये भ्रूण की उत्पत्ति गैस्ट्रुला के बाद के विकास के समय बनने वाली तंत्रिकीय नाल से होती है, ये तंत्रिका तंत्र। उसके बाद ये पहला नंबर हेडिंग है, इसी में हेडिंग अगला है, इसी में हेडिंग नंबर पहला है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होता है, यह खोपड़ी के
यह खोपड़ी के मस्तिष्क है, खोपड़ी के मस्तिष्क कोश, मस्तिष्क कोश में सुरक्षित है, सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहता है। मानव मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का भार लगभग लगभग 1300 से लेकर के 1400 ग्राम होता है। ग्राम होता है। मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण एवं, मस्तिष्क हमारा अत्यंत यानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मस्तिष्क के ही द्वारा सारी प्रक्रियाएं हमारी शरीर की चलती हैं और हम जो भी क्रियाकलाप, कुछ भी क्रियाएं करते सब मस्तिष्क के द्वारा सोच समझ कर ही करते हैं। मस्तिष्क अत्यंत मतलब बहुत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग है। यह खोपड़ी के, ये जो खोपड़ी कपार हम जिसको कहते हैं, यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में यानी इसके अंदर मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क कोश में सुरक्षित यानी इसके अंदर जो सुरक्षित रहता है मस्तिष्क कोश में। मानव मस्तिष्क का भार, मानव मस्तिष्क का भार लगभग जो 1300 से लेकर के 1400 ग्राम होता है। 1300 से लेकर के 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का भार, वजन। उसके बाद उसी में है जबकि नवजात शिशु में इसका भार 370 से लेकर के 400 ग्राम तक होता है। मनुष्य में इसका आयतन इसका आयतन 1200 से लेकर के 1500 सीसी होता है। यह चारों ओर से तिहरी
तिहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसमें देख लीजिए, ये आगे है, जबकि नवजात शिशु में जब बच्चा जन्म लेता है जबकि नवजात शिशु में इसका भार 370 से लेकर के 400 ग्राम तक होता है। मनुष्य में इसका आयतन 1200 से लेकर के 1500 सीसी होता है। सीसी का अर्थ है कि क्यूबिक सेंटीमीटर। 1200 से, जबकि इसका आयतन 1200 से 1500 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर तक होता है। यह चारों ओर से तिहरी झिल्ली, 3 प्रकार की, किसका, मनुष्य में यह चारों ओर से तिहरी झिल्ली से घिरा होता है। 3 प्रकार की झिल्ली के द्वारा यह घिरा होता है।